हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये है 1 फरवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, वेलकम। गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। माय कैंसर कर्क राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2022 तक की एनर्जी को लेके आपका ये रीडिंग बनता है, ठीक है। इस रीडिंग में आपको मिलेगा थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर। चलिए 3 कार्ड से शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ये ओशो झेन डेक है। फर्स्ट कार्ड फॉर कैंसर पास्ट, प्लेफुलनेस, ये आपका पास्ट एनर्जी है। ओके, सेकेंड कार्ड फॉर प्रेजेंट कैंसर, कैंसर प्रेजेंट completions, okay, and the future card is breakthrough. It's beautiful. ये तीनों कार्ड एक ऐसी एनर्जी की बात मुझे बोल रहा है आपको बोलने के लिए कि जैसे कि एक बचपनाहट, प्लेफुलनेस, जहाँ पे सीरियसनेस की थोड़ी सी मतलब लोग अक्सर इस प्लेफुलनेस एनर्जी में क्या सोचते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ओह आई नो आई एम सो मच मेच्योर, मुझे कितना कुछ आता है, अरे वो बेवकूफ़ है, मैं तो सब जानता हूँ। ऐसा टाइप का एक कंसेप्ट हो जाता है इन लोगों के दिमाग में और ये एक प्लेफुलनेस, एक बच्चों की तरह उटपटांग हरकतें करने लगता है। मतलब थिंकिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ अ मैच्योर पर्सन, बट सबसे ज़्यादा इमेच्योर कैरेक्टर बन जाता है। ये आपका पास्ट एनर्जी में था। प्रेजेंट में क्या है, जैसे कोई अनकही बातें ख़त्म करना, कोई इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना, ऐसी कुछ कहानी आप कंप्लीट कर रहे हो। एंड उसके साथ साथ फ्यूचर में है ब्रेक थ्रू, मतलब कुछ चीज़ें आप तोड़ के निकल रहे हो, कुछ अपनी पुरानी आदतें हो सकती है, अपनी कोई ओल्ड पैटर्न हो सकता है जिससे आप बाहर निकलने का सोच रहे हो। दैट्स ग्रेट आइडिया। अभी हम लेनोर्मैंड डेक से और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि की इस रीडिंग में 3 कार्ड की ज़रूरत है। कर्क राशि यानी कैंसर की फरवरी की रीडिंग। चलिए ले लेते हैं अनदर 3 कार्ड्स। ओके, कर्क राशि के लिए 3 कार्ड। फर्स्ट कार्ड फॉर कैंसर, द स्टार्स। वाओ, ब्यूटिफुल, द स्टार्स एंड द गार्डन फॉर प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए द गार्डन एंड फ्यूचर के लिए द लेडी। ब्यूटिफुल। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कहानी जैसे कि आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी पल हमारे सामने आने वाले हैं, ऐसी कोई कैरेक्टर की तरफ आपकी नज़र आ रहा है जिसके तरफ शायद नज़र आपको बहुत पहले दे देना चाहिए था, कर्क राशि, बट आपका नज़र नहीं आया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सितारों में लिखा हुआ था आपकी पूरी कहानी और अभी धीरे धीरे वो कहानी को ख़त्म करने की अलाइनमेंट में आप आ रहे हो और इस कहानी की एक आगे की भविष्य बना रहे हो। ये आपका स्पिरिट ब्लेसिंग कार्ड है। लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग, आपका दिल, आपका हार्ट चक्र का ओपनिंग होने का बाद बोला जा रहा है। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं फॉर कैंसर। कर्क राशि की इस फरवरी 1 से 15 फरवरी 2022 की एनर्जी रीडिंग के क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिएगा स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स फॉर क्लैरिफाइंग the reading of कर्क राशि यानी कैंसर for the month of February. चलिए okay, first card, 8 of cups, knight of wands, 5 of sword, 5 of pentacles, good, 10 of pentacles, very good, 2 of pentacles, ठीक है, 5 of sword and 2 of pentacles and the lady.
ओके, अब मैं कार्ड्स का एनर्जी के साथ साथ आपको क्लैरिफाई करते हुए आगे चलूँगी। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप है वाटर साइन, बट यहाँ पे वाटर साइन बहुत कम दिखने को मिल रहा है मुझे, बहुत ही कम। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। तो शुरू करेंगे आपकी पास्ट एनर्जी से। आपका पास्ट एनर्जी का जो कार्ड है वो है प्लेफुलनेस। ये प्लेफुलनेस कार्ड कहता है जैसे पेज ऑफ फायर एनर्जी ये है। तो पेज ऑफ फायर एनर्जी मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर साइन है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपका ही कॉम्बिनेशन हो कि कर्क राशि और या मेष लग्न, कर्क राशि सिंह लग्न, या तो कर्क राशि धनु लग्न, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं है तो हो सकता है जो आपका जो पार्टनर है उनका कोई भी पोजीशन में एरीज, लियो, सजिटेरियस है। अगर ऐसा है तो जान के रखिए कि दिस पर्सन इज़ लिटिल प्लेफुलनेस इसके अंदर है। ये थोड़ा सा प्लेफुल एटीट्यूड कैरी करते थे, या तो फिर ये काफ़ी बिंदास है, अपनी ही धुन में बच्चों की तरह अपने ही एक वर्ल्ड में रहते हैं आपके पार्टनर। अच्छा, आपका जो कॉम्बिनेशन और एक दिख रहा है यहाँ पे है कुंभ, द स्टार्स। स्टार्स का जब भी कार्ड आता है मुझे एक्यूरियस का एक फीलिंग आता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, सॉरी कैंसर एंड एक्यूरियस, यस, कर्क राशि कुंभ लग्न, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपका फायर साइन का पर्सन ज़रूर है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंभ लग्न देखिए 6+1=7, यानी एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है। आप दोनों में एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, जैसे सितारों में लिखा हुआ था कि आप ही दोनों को एक साथ रहना है। मुझे लगता है जैसे आग और फायर, सॉरी आग और पानी, ये दोनों का दोस्त कभी नहीं बन सकता, राइट? दोनों दोस्ती करने जाएंगे तो बस आग बुझ जाएगी, तो हर वक्त पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और आग को गुस्सा आएगा। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका पर्सन फायर साइन है और आप वाटर साइन हो तो आप दोनों में कभी नहीं बनता होगा। मतलब अगर बनता भी है ना तो भी कुछ पलों के लिए झगड़ा तो ज़रूर होता रहता है, और आप दोनों शायद कोसते रहते हो कि ये कैसा बंधन है, ये कैसी सादगी है जिसमें प्यार ही नहीं है, जिसमें हर बात पे ईगो आ जाता है। एग्जैक्टली, थैंक यू स्पिरिट। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक कोई रिलेशनशिप में आप है। आपका भी जितना ईगो है ना कर्क राशि, आपका पार्टनर का भी वही ईगो है, क्योंकि वो भी कम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं बोलना कि देखिए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग योर ईगो एंड नॉट इवन योर पार्टनर्स ईगो, बट मुझे ये कहना है कि ईगो हर वक्त एक ऐसा टूल है ना जो इंसान को इंसान से ही दूर कर देता है, और मुझे वही यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप अपने पार्टनर का जितना भी करीब जाने का कोशिश करो, कुछ ना कुछ पल ऐसा आता है कि जैसे एक बड़ा सा दूरी, जैसे एक समुंदर की इस पार में आप, उस पार में वो, अब दोनों रहते ही हो, एक साथ ही हो। जैसे दूरियां तो है, दूरियों के साथ साथ आप दोनों हो। मेरे ख्याल से को बहुत मतलब रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है कि वो भी वाटर साइन के होंगे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर ऐसा कुछ है कि आपने किसी को खोया है, या तो आपके पार्टनर ने भी खो सकता है, वाइस वर्सा होता है रीडिंग, तो वो उसका बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हो सकता है कि आपने पैसा भी बहुत खोया है, बिकॉज यहाँ पे एक फाइनेंशियल लॉस भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल लॉस एंड पर्सनल लॉस में ऐसा हो सकता है कि किसी की देहांत हो गया, किसी की डेथ हो गया है आपके परिवार में, आपसे बहुत करीब में थे वो, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई पुराने पर्सन, एक्स वाई भी हो सकता है, या तो फिर बहुत खास कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप जिसके साथ ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है वो भी फायर साइन एंड वाटर साइन के कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि अगर आपका कॉम्बिनेशन एयर एंड वाटर है तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, लाइक आप शातिर टाइप के हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। बट आपका पर्सन अगर वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन है तो वो काफ़ी इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब वो दिल से सोचते हैं, वो दिल से काम करते हैं, और आप दिमाग से काम करते हो। और अक्सर इस दुनियादारी में देखा जाता है दिमाग से काम करने वाले लोग खुद को बहुत बेनिफिशियल सोचते हैं कि मैंने बाजी जीत लिया। बट जो दिल से काम करके
हार भी जाते हैं ना, लॉस भी होता है ना, लास्ट में ना उन लोगों का जीत होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू लॉस समवन बट यू लॉस द गेम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने किसी को खोया है तो आप जैसे पूरा गेम को ही जैसे खो दिया है। और आपके पर्सन के साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में एक बड़ा सा दूरी है। शायद आप दुनिया को वो दूरी नहीं दिखाते हो, शायद आप दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग होके रहते हो। दुनिया में लोग अक्सर यही कहते हैं वाओ क्या सुंदर जोड़ी है, बट आप दोनों की जो कहानी है दर्द भरी, वो कहानी सिर्फ आप ही को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली और ये जो है ना, ये आपका पिछले जन्म का कर्मा है। दिस इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मा जो आप भुगत रहे हो, और इसको अल्टीमेटली आपको भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। क्योंकि जब तक आप हंसते हुए कोई, देखिए क्या है ना, हमारे सामने सिचुएशंस बहुत तरह के आते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाउ वी आर रिएक्टिंग। किसी ने मुझे भर के जम के गाली दिया और मैंने उसको, उस बात को दिल पे लगा लिया और मैं रोने लग गई। सो आई एम रिएक्टिंग ऑन द पर्सनस रिएक्शन। उसने जो भी किया, उनका जो एक्शन था उसमें मैंने रिएक्शन दिखा के रो दिया। अगर उसने बहुत गाली दिया और सोचो कि मेरा कोई हेडफोन लगा हुआ था, टोपी पहनी हुई थी, बस मैंने उसकी मुंह हिलाना देखा, बट मैं तो अंदर ही अंदर गाना सुन रही थी, मुझे गालियाँ सुनाई नहीं दिया। और बाद में मुझे पता चला अच्छा वो गाली दिया था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि गाली दिया था। ओह माय गॉड, कितना मतलब दर्द में आके गाली दिया। मैं तो गाना सुन रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। अब सोचो, दोनों का रिएक्शन सोचो। तो ऐसे ही इंसान जब गाली देते हैं और आप नहीं सुनते हो, मतलब आपका कंसंट्रेशन अगर कहीं और रहता है तो आप खुश हो। तो इसीलिए कंसंट्रेशन को हर वक्त हरि के चरण में रखना चाहिए, शिव शंभू के चरण में रखना चाहिए, कि सारा दिन रात अनंतर टाइम आपका सिर्फ भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम 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 करते रहो, या तो फिर आप कलमा पढ़ते रहो सारा टाइम। तो ऐसा होता है ना, बाहर की कोई भी दर्द आपको छू नहीं पाता। बट मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव गॉन थ्रू सेवरल लॉस। आपसे पैसे का लॉस हुआ है, आपसे प्यार का लॉस हुआ है, आपने बहुत कुछ खोया है, ऐसा ही लग रहा है। ये आपका पास्ट है, ठीक है ना कर्क राशि, ये आपका पास्ट है। फ्यूचर प्रेजेंट में क्या है वो देख लेते हैं। कंप्लीशन, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। आप कोई कहानी को एंड कर, मैंने बोला ना दिस इज अ पास्ट लाइफ कार्मिक रीडिंग। सॉरी, ये अंधेरा क्यों हो जा रहा है भाई? अच्छा, ये लाइट का रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं आ रहा है। तो ये कंप्लीशन है, ये आपका वर्ल्ड का एक एंडिंग हो रहा है। आप अगर इस एंड को हंसते हुए कर देते हो तो अगले आपका जो टाइम आएगा वो आपके लिए अच्छा जाएगा। ये जो भी टाइम से आप गुजर रहे हो, ये आपका पिछले जन्म का लेन देन है, और ये लेन देन जैसे ही ख़त्म हो जाता है, कितना सुंदर है। देखिए ये कार्ड नंबर है 21 और ये कार्ड नंबर है 20। तो जैसे ही आपका वर्ल्ड का, ये आपका काम जब जैसे ही ख़त्म हो जाता है, आपका पिछले जन्म का लेन देन जैसे ही ख़त्म हो जाता है, फिर एक नया बगीचा आपको मिलेगा। इसमें नंबर 8 है नीचे, नंबर 2 है ऊपर और नंबर 8 है नीचे। जैसे 8 मतलब अबांडेंस, आपके पास बहुत अबांडेंस आएगा, आपकी ज़िंदगी की एक नई कहानी का शुरुआत होगा। और उस शुरुआती दौर पे आपके पास बहुत पैसा, बहुत मान सम्मान, आपका अच्छा रिश्ता, सब कुछ रहेगा। उसके साथ साथ देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी वो गार्डन आपका जो पार्टनर है वो सजाएंगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपका पार्टनर एरीज लियो सैजिटेरियस में से कोई है, तो वो अभी अपना फॉर्म में है, कंप्लीट अपना एनर्जी में 100% वो कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे कि आपकी घर में बढ़ोतरी आए, आपकी घर में लक्ष्मी विराज करे। वो ऐसा कुछ एनर्जी का काम वो कर रहे हैं जिससे 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आप है। अब बहुत खुश है क्योंकि आपको पैसा बहुत पसंद है। कर्क राशि लोगों को ना, कर्क राशि कुंभ लग्न के जो भी जातक होते हैं
या यस, तो उन लोगों को पैसे बहुत प्यारे हैं, ये लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, बट इन लोगों का पास पैसा बहुत रहता है। दे लव मनी, रहता है कि नहीं रहता है डजेंट मैटर, बट दे लव बिजनेस। मतलब पैसा पैसा पैसा, कहाँ पे 10 रुपये लगा के 100 रुपये बनाए, कहाँ पे 100 रुपये लगा के लाख रुपए बनाए, यही चलता रहता है उन लोगों के दिमाग में। वो लोगों को बिना पैसे का कुछ सूझता ही नहीं है। तो आपको अचानक से वो स्त्री धन मिलने लगा। स्त्री धन मतलब ऐसा नहीं कि अक्सर स्त्री धन का मतलब ये होता है कि जो मतलब स्त्री की पिताजी शादी में देते हैं, बट मैं उसको स्त्री धन नहीं कहती। आई एम सॉरी, मैं बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंट वे में देखना और बिलीव करना पसंद करती हूँ। जो बाप अपना ज़िंदगी भर का मेहनत का पैसे से एक बेटी को सजा के भेजते हैं, वो बाप का उतना मतलब वो जो पैसा, वो जो जेवर वो बना के बेटी को पहनाते हैं, आई डोंट नो, आई नेवर टेक ऑल दोज थिंग्स। मैंने कभी नहीं लिया। मैंने पहन के शादी तो किया, फिर वापस जाके उन लोगों के लॉकर में रख दिया और यही प्रण किया, अपने आप को यही बोला था, हम जो भी बनाएंगे खुद के बलबूते पे बनाएंगे, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे अंदर बहुत शिक्षा दिया है। मैं काबिल हूँ कि मैं 2 रोटी कमा सकूँ, और शिव शंभू की कृपा से कभी मेरे अंदर वो नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी जेवर पहननी है, ये करना वो करना है। तो इसीलिए, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वही हो रहा है, जैसे कि मैं खुद के पैसे से जैसे कमाती हूँ तो घर में उसका एक अलग आवाज़ होता है, तो वैसा ही आपके भी पार्टनर शायद खुद के पैसे से आपको आपकी घर की बढ़ोतरी दे रहा है, और इस बात पे आपका घर जैसे गार्डन गार्डन हो रहा है और इसको आप इंजॉय कर रहे हो, खूब सारा इंजॉयमेंट चल रहा है। आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है कुछ तो नियम का ब्रेक थ्रू हो रहा है। मेरे ख्याल से आपकी अंदर की एक ओल्ड पैटर्न थे, जो ओल्ड पैटर्न कुछ होते हैं ना, हर इंसान अपने तरीके से सोचते हैं, बट तरीका पुराना कब पता चलता है कि हमारा सोचने का तरीका पुराना है? जब हम लोगों के सामने कुछ नए तरीके आते हैं और उस तरीके को 1-2 बार आजमाने से हम लोगों को पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तरीका अच्छा है, ये तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। तो ऐसा ही मेरे ख्याल से कोई लेडी की तरफ से आपको एक सीख आएगा। ये है 229 नंबर, 2 + 9 = 11। 11 इज़ द मास्टर नंबर। तो मुझे यही लग रहा है कि दिस पर्सन शुड गिव यू सम अवेकनिंग। ये जो लेडी है ना, ये आपको कुछ अवेकनिंग देंगे। ये लेडी आपको कुछ ऐसी सीख देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी की ओल्ड पैटर्न्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो ओवर थिंकिंग करने का, और ओवर थिंक इंसान जब इंसान ओवर थिंक करता है, आज तक मैंने ऐसा कोई इंसान को नहीं देखा कि वो ओवर थिंक करता है बट बहुत अच्छा अच्छा सोचता है। नहीं हो सकता। ओवर थिंकिंग कब आता है? जब आप परिस्थिति को बिलीव नहीं करते, जब आप यूनिवर्स को बिलीव नहीं करते, जब आप ईश्वर की मार को समझ नहीं पाते, जब आप ईश्वर की स्पिरिट्स की इंट्यूशनल मैसेजेस को सुन या पढ़ नहीं सकते, उसी वक्त ये सब होता है। और मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वालों में से थे, जो एनर्जी आप ब्रेक थ्रू कर रहे हो, और उसके बाद धीरे 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 कभी इधर करूँ बिलीव करूँ कि ना करूँ, बिलीव करूँ कि ना करूँ, करते करते मेरे ख्याल से आप इस लेडी को बिलीव कर रहे हैं और आपकी पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो योर लाइफ पार्टनर। आपका ही पार्टनर है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। आपके अंदर की एक पूरा सिस्टम का चेंज हो रहा है। आपकी भविष्य की जो सिस्टम का चेंज होना, ये आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ा प्रभाव लगाएगा, और धीरे धीरे करूँ कि ना करूँ, सोचूं कि ना सोचूं, जाऊं कि ना जाऊं, ये दो मन करते करते एक बार के लिए आप भी सुधर जाओगे। आप भी एक रास्ता को पकड़ लोगे जो आपको ओवर थिंक करने से बचाएगा और आपको एक सही दिशा में ले जाएगा। ठीक है ना? चलिए, आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। Okay, heart awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. Wow. आपका जागरण का समय हो गया है। आपको जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। ऐसा ही इसीलिए आपको देने का हैबिट करना चाहिए। अवेकन टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना सीखो।
जो भी परिस्थिति आ रहा है, जो भी सच आ रहा है सामने, डरो मत। इट्स ओके, इट्स ओके। फेसिंग फियर इज ओके, बट जस्ट क्या कहते हैं उसको, बाईपास करके निकल जाना, फियर को अवॉइड करना, ये सब नहीं। जस्ट ट्राई टू फेस द क्या बोलते हैं उसको, फेस एवरी मोमेंट। क्योंकि हर एक मोमेंट को जैसे आप फेस करोगे ना, आपको डिवाइन लव मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा ब्लेसिंग क्या चीज़ होती है। और ब्लेसिंग के माध्यम से ही आपकी हार्ट अवेकन हो जाएंगे। आपकी हार्ट का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। आपका हार्ट चक्र का ब्लॉकेज मुझे भी दिख रहा है। देखिए सारे कार्ड्स में ग्रीन कार्ड बोलने से कुछ नहीं है। एक तो यहाँ पे कोई आपको छोड़ के जा रहा है, या वो भी नेगेटिव अप्रोच का ग्रीन कार्ड, और यहाँ पे देखिए ओवर थिंक वाला ग्रीन कार्ड। बाकी कार्ड कोई ग्रीन नहीं है। सो योर हार्ट इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक। अब बहुत फियरफुल इंसान हो, सो खुद के अंदर की फियरनेस को हटाओ और धीरे धीरे हार्ट को ओपन करने में खुद की मदद करो। गॉड विल हेल्प यू अनदर वे। ठीक है ना। चलिए बहुत खुश रहिए, फिर मिलेंगे फरवरी के सेकेंड टर्म की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।